हेलो एवरीवन, वेलकम टू फोरेवर फार्मेसी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बी बी फार्मा के फर्स्ट ईयर के फार्मा को ऑर्गेनिक्स और फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सब्जेक्ट से, जिसको आज हम यूनिट फर्स्ट डिस्कस करने वाले हैं, जो कि हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में पूरा डिटेल देता है। उससे पहले हम देख लेते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमें क्या देखना होता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड इज एनी केमिकल सब्सटेंस दैट कंटेन्स कार्बन। ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो ऐसे कंपाउंड्स हैं जिसका केमिकल जो सब्सटेंस उसमें जो प्रेजेंट होंगे वो किससे बने होंगे? कार्बन से बने होंगे। जो भी कंपाउंड में कार्बन प्रेजेंट होंगे वो सभी क्या होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। नेक्स्ट हाइड्रोकार्बन एक टर्म होता है, उसको हमें देखना है। हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंसिस्टिंग ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन। एग्जाम्पल प्रोपेन। हाइड्रोकार्बन ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसके पास हाइड्रोजन और कार्बन से बनते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम देख सकते हैं प्रोपेन। प्रोपेन का मतलब होगा CH3 CH2 CH3, 3 कार्बन से, इसलिए इसका नाम क्या है? प्रोपेन है। हम देखते हैं अब ऑर्गेनिक कंपाउंड के सोर्सेस। हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहाँ कहाँ से मिल सकते हैं? सोर्सेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होंगे? पहला प्लांट्स एंड एनिमल्स है। प्लांट्स एंड एनिमल्स से अलग अलग सोर्स हो सकते हैं, उससे हमें अलग अलग टाइप्स के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिल सकते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट एग्जाम्पल सेलुलोज एंड शुगर्स, प्रोटीन सिल्क एंड वूल, फैट एंड ऑयल्स एग्जाम्पल कॉटन सीड सोयाबीन ऑयल्स। एल्कोलॉइड्स के एग्जाम्पल से क्यूनिन एंड मॉर्फिन। हम यहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यहाँ पे इसलिए बोल रहे हैं, यहाँ पे नाइट्रोजन प्रेजेंट है, लेकिन इसके साथ क्या होगा? दूसरे 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 मतलब एटम्स भी प्रेजेंट हो, जैसे नाइट्रोजन। एल्कोलॉइड्स में क्या होंगे? नाइट्रोजन प्रेजेंट होंगे। प्रोटीन में भी नाइट्रोजन होगा। तो इस तरीके से, और भी जैसे कि नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन और फॉस्फोरस, ये हमारे कॉमन एटम्स होंगे अदर देन कार्बन। नेक्स्ट हार्मोन, विटामिन, परफ्यूम्स, फ्लेवर्स एंड रेजिन, ये सब क्या है? सोर्सेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड से फ्रॉम एंड प्लांट्स एंड एनिमल्स। सेकेंड सोर्स होगा नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम। एग्जाम्पल्स, ये जो नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम वो क्या है? मेजर सोर्स यूज एज फ्यूल्स। जो फ्यूल के लिए सबसे ज़्यादा यूज करने वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो क्या कहाँ से मिलेंगे? नेचुरल गैस और पेट्रोलियम से ही मिलेंगे। जैसा फ्यूल हम इसको यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल गैसोलीन और कैरोसिन है। नेक्स्ट हमारा है थर्ड सोर्स है कोल। कोल को हम क्या करते हैं? पैरोलिसिस करवाते हैं, जिसके से हमें कोक एंड कोल टार मिलता है, जिसका हम फर्दर यूज करते हैं। नेक्स्ट है फर्मेंटेशन से हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिलेंगे। एग्जाम्पल प्रोडक्शन ऑफ केमिकल बाय एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे कि जो भी दही दूध है वो दही में कन्वर्ट होगा बाय जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के प्रेजेंस, ये इसको हम क्या कहते हैं? फर्मेंटेशन कह सकते हैं। सिंथेसिस हम जब हम केमिकल्स का यूज़ कर इंडस्ट्रीज में हम यूज़ करते हैं, उसका प्रोडक्शन हम ऑर्गेनिक कंपाउंड में करवाते हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे? सिंथेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। एग्जाम्पल पॉलीप्रोपाइलिन और PVC। नेक्स्ट हमें देखना है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स समझे ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन प्रेजेंट होगा, सभी कंपाउंड्स क्या होंगे? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे। नेक्स्ट देखना है हमें इसके क्लासिफिकेशन देखना है। क्लासिफिकेशन को हम दो इसमें क्लासीफाई कर सकते हैं। एक पहला है असाइक्लिक और ओपन चेन और एलिफेटिक कंपाउंड। इसका फर्स्ट क्लास है असाइक्लिक का मतलब जिसमें साइकिल्स ना प्रेजेंट हो, या फिर वो ओपन चेन हो, या फिर उसको हम कैसे स्ट्रेट चेन को दूसरा नाम क्या कहते हैं? एलिफेटिक कहते हैं। दूसरा हमारा क्लास है साइक्लिक कंपाउंड और क्लोज रिंग। ऐसे ये कंपाउंड कैसे होंगे? साइक्लिक होंगे और क्लोज रिंग होगा इसमें। तो जो भी असाइक्लिक कंपाउंड्स होंगे उसको हम फर्दर क्लासीफाई कर सकते हैं दो इसमें, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कंपाउंड। सैचुरेटेड के एग्जांपल जैसे CH3 ये क्या है? इथेन है। इसमें क्या सैचुरेशन है? इसमें कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है, डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, सिंगल बॉन्डेड होंगे तो क्या होगा? वो सैचुरेशन होगा। अनसैचुरेशन का मतलब डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड। एग्जाम्पल इथेन है। साइक्लिक कंपाउंड्स को हम फर्दर क्लासीफाई कर सकते हैं दो इसमें, होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक। अगर एक ही सिर्फ कार्बन से और हाइड्रोजन से बना हुआ कंपाउंड होगा क्या होगा? होमोसाइक्लिक होगा। हेट्रो में क्या होगा? अगर दूसरा हेट्रो एटम प्रेजेंट है तो वो हेट्रोसाइक्लिक के अंदर आ जाएगा। तो होमोसाइक्लिक को हम फर्दर क्लासीफाई कर सकते हैं एलिसाइक्लिक कंपाउंड और एरोमेटिक कंपाउंड। ये सिर्फ बने किससे होंगे? कार्बन या फिर कार्बन और हाइड्रोजन से। जो लिंकिंग होगी वो किसके बीच में होगी? कार्बन हाइड्रोजन। लेकिन ये कैसे होंगे? साइक्लिक रिंग फॉर्म में होगा। साइक्लिक का एग्जाम्पल क्या है? CH2। जैसे ये रिंग फॉर्म है, तीन कार्बन के, जैसे हमने पहले भी देखा था प्रोपेन क्या होता है? 3 कार्बन होते हैं। तो ये कैसे? लेकिन साइकिल फॉर्म में है। नेक्स्ट एरोमेटिक कंपाउंड्स की अगर हम बात करें तो ये इसमें क्या होंगी? एरोमेटिक प्रॉपर्टीज होगी। एरोमेटिक प्रॉपर्टीज को पहचानने के लिए से साइक्लिक होने चाहिए वो, और उसके अंदर जो भी बॉन्ड्स होंगे वो पाई बॉन्ड्स होने चाहिए, अल्टरनेट कॉन्जुगेशन होना चाहिए, ये सब चीज़ें हमें देखना पड़ता है। तो इस एरोमेटिक कंपाउंड्स होंगे जिसमें एरोमा प्रेजेंट होगा। ठीक है। एरोमेटिक का मतलब क्या होता है? एरोमा का मतलब होता है स्मेल। एरोमेटिक कंपाउंड्स को फर्दर क्लासीफाई कर सकते हैं बेंजेनॉइड में और नॉन बेंजेनॉइड में।
इसका मतलब क्या है, बेंजोनाइड का मतलब जिसमें बेंजीन रिंग होगी वो क्या होंगे, बेंजोनाइड होंगे, और जिसमें बेंजीन रिंग नहीं होगी वो नॉन बेंजोनाइड होंगे। ठीक है, नेक्स्ट होगा हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स को दो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स का मतलब क्या होता है, जब कार्बन के अलावा, जो साइक्लिक का मतलब क्या है यहाँ पे, जो रिंग फॉर्म में है, ठीक है, जो रिंग फॉर्म में होंगे वो क्या होता है, साइक्लिक फॉर्म में होते हैं, मतलब जब भी क्या होंगे इस तरीके के, अगर रिंग फॉर्म हो रही है तो क्या होंगे, साइक्लिक फॉर्म में। हेट्रो का मतलब है डिफरेंट, अब डिफरेंट का मतलब क्या है, अदर देन कार्बन से भी अगर कोई एटम यहाँ पे प्रेजेंट है तो क्या होंगे, हेट्रोसाइक्लिक हो जाएंगे। जैसे सपोज रिंग के अंदर क्या है, नाइट्रोजन है या फिर ऑक्सीजन है, तो इसके साथ क्या, कार्बन के साथ क्या है, कोई भी हेट्रो आइटम है। अब हेट्रोएटम क्या हो सकते हैं, नाइट्रोजन हो सकते हैं, ऑक्सीजन हो सकते हैं, सल्फर हो सकते हैं, फॉस्फोरस हो सकते हैं, और भी बहुत सारे हेट्रोएटम्स हो सकते हैं। ये क्या हो गया, हेट्रोसाइक्लिक हो गया। हेट्रोसाइक्लिक को हम फर्दर दो क्लासिफाई कर सकते हैं, एलिसाइक्लिक में और एरोमेटिक में। एलिसाइक्लिक का मतलब क्या होगा, जिसमें जो है एरोमेटिक प्रॉपर्टी नहीं होगी और वो क्या है, सिर्फ साइक्लिक फॉर्म में है, और इसके साथ क्या है, एक हेटेरो आइटम है। इसमें एक एग्जांपल THF, यहाँ पे क्या है, टेट्राहाइड्रोफ्यूरन। ऑक्सीजन प्रेजेंट है, 5 मेंबर्ड रिंग है, उसको हम क्या कहते हैं, फ्यूरन। यहाँ पे सभी क्या है, सभी सैचुरेटेड है और सभी जगह पे क्या है, हाइड्रोजन है, इसलिए इसका नाम क्या है, टेट्राहाइड्रोफ्यूरन है। दूसरा एरोमेटिक, एरोमेटिक में क्या होगी, इसके पास क्या होगी, एरोमेटिक प्रॉपर्टी। हमने देखा था एरोमेटिक का मतलब क्या होता है, ऐसे कंपाउंड जिसमें क्या हो, एरोमा हो। और एरोमेटिक और जो साइक्लिक फॉर्म में हो या फिर कॉन्जुगेटेड पोजीशन पे प्रेजेंट, डाइन जो है कॉन्जुगेशन हो, तो इस तरीके के जो होते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं। तो अब ये सब प्रॉपर्टी देखने के बाद हमें क्या है, देखना है नाइट्रोजन। अब इसके साथ इसमें भी क्या प्रेजेंट है, हेट्रोसाइक्लिक है, मतलब उसमें क्या होगा, हेट्रो आइटम है प्लस एक है साइक्लिक फॉर्म, एग्जाम्पल पेरिडीन है। नेक्स्ट हम देखते हैं, जितने भी हमने पढ़ा उसको एक एक एग्जांपल देख लेते हैं। एलिसाइक्लिक ओपन चेन कंपाउंड, ठीक है, दिस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैव ओपन चेन स्केलेटन, एक ओपन स्केल, इसके पास क्या होगा, ओपन चेन स्केलेटन। ये रिंग जो स्केलेटन है, जो भी कार्बन अरेंज किए वो क्या है, स्केलेटन फॉर्म में रहेंगे। एग्जाम्पल मीथेन और इथेन। अब यह इसका मतलब क्या है, ये सभी क्या सैचुरेटेड का एग्जाम्पल है, और ये क्या है, अनसैचुरेटेड का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट देखते हैं क्लोज चेन और साइक्लिक कंपाउंड। क्लोज चेन और साइक्लिक कंपाउंड का मतलब क्या है, द क्लोज चेन और साइक्लिक कंपाउंड्स आर दोज कंपाउंड विच हैव क्लोज चेन ऑफ एटम्स। इसका मतलब क्या है, क्लोज चेन और साइक्लिक कंपाउंड ऐसे कंपाउंड है जिसके पास क्या है, क्लोज चेन है। ये क्या है, ओपन चेन, और दूसरे क्या है, ये क्या है, क्लोज चेन। इसकी रिंग कैसी होगी, क्लोज रहेगी, ठीक है, ये क्या होता है, क्लोज चेन। अब इसके टाइप्स देखा था हमने, होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक का मतलब क्या होता है, homocyclic compounds are those in which the ring structure is made up of only carbon। जब होमोसाइक्लिक का मतलब अगर सिर्फ जो रिंग जो है वो सिर्फ किससे बनी होगी, कार्बन से बनी होगी, तो उसको हम क्या कहते हैं, हेट्रोसाइक्लिक, होमोसाइक्लिक कहेंगे। होमोसाइक्लिक की फर्दर दो क्लासिफिकेशन, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक कंपाउंड्स। एलिसाइक्लिक का मतलब क्या है, ओनली कार्बन एटम बिहेव लाइक एलिफेटिक कंपाउंड, जो एलिफेटिक की तरह बिहेव करेंगे वो हम क्या कहेंगे, एलिसाइक्लिक कंपाउंड। एग्जाम्पल के लिए देखिए, क्या CH2 ये क्या साइकिल फॉर्म में है, जिसको हम क्या कहेंगे, साइक्लोप्रोपेन। यहाँ देखें, ये क्या CH2 और CH2 चार कार्बन है, तो क्या है, ब्यूटेन, और प्लस कैसे साइक्लिक स्ट्रक्चर है, तो साइक्लोब्यूटेन। नेक्स्ट देखते हैं एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड्स में हमने देखा था दो क्लासेस है, बेंजोनाइड और नॉन बेंजोनाइड। तो इसमें क्या होगा, जो बेंजीन रिंग के जो स्ट्रक्चर, और जिसके पास बेंजीन रिंग के स्ट्रक्चर होंगे वो क्या होंगे, बेंजोनाइड में आते। तो दोनों एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पे ये भी बेंजीन रिंग है, ये भी बेंजीन रिंग, दो बेंजीन रिंग है, तो नैप्थलीन होगी। ये सब किसके एग्जाम्पल से, बेंजोनाइड के एग्जाम्पल है। फिर नेक्स्ट हो गया हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स हमने देखा, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिसमें क्या होता है, एक से ज्यादा हेटेरो आइटम प्रेजेंट है, किसके साथ, कार्बन के साथ। दिस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैव वन और मोर हेटेरो आइटम्स, एग्जाम्पल ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर एक्सेट्रा इन द रिंग। जब रिंग के अंदर कोई भी हेटेरो आइटम प्रेजेंट होगा उसको हम क्या कहेंगे, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स कहेंगे। अब इसमें भी दो फर्दर क्लासेस है, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। अब यहाँ पे एलिसाइक्लिक में क्या है, डबल बॉन्ड नहीं रहेगा, मतलब इसमें कॉन्जुगेशन नहीं, और यहाँ पे क्या है, कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन का मतलब क्या होता है, डबल बॉन्ड, फिर यहाँ पे कार्बन, फिर यहाँ पे सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड, ऐसे जब होंगे तो उसको हम क्या कहते हैं, कॉन्जुगेशन कहेंगे। अब यहाँ पे देखें तो क्या, इपोक्सी इथेन है, ये क्या टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है। नेक्स्ट ये भी क्या करेंगे, एलिफेटिक की प्रॉपर्टी शो करेंगे। सपोज जो भी हमने ऊपर देखा था होमोसाइक्लिक के अंदर, जैसे ये था एलिफेटिक, ये भी ऐसी प्रॉपर्टी शो करेंगे, लेकिन हमने इसके साथ क्या लगा दिया है, कोई भी हेटेरो आइटम लगाया है। नेक्स्ट है एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होंगे, ऐसे कंपाउंड्स होंगे जिसके पास एरोमेटिक प्रॉपर्टीज होगी। एग्जाम्पल्स क्या, फ्यूरल, पायरोल और थायोफीन। नेक्स्ट टॉपिक इज नॉमेनक्लेचर। जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है उसका नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे।
फर्स्ट है IUPAC, हम उसको दो तरीके से नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं, IUPAC नॉमेनक्लेचर और कॉमन नेम्स। तो IUPAC क्या होता है? IUPAC इज अ इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। दिस इज अ सिस्टमिक मेथड ऑफ नेमिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। एक सिस्टमिक मेथड है जिसमें हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की नेमिंग करते हैं। जो IUPAC है वो क्या है? यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, जैसे इसलिए हम क्या कहते हैं IUPAC आर यूनिवर्सली। नेक्स्ट है IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन्स। अल्केन्स क्या होंगे? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। मतलब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? जिसमें कोई भी डबल बॉन्ड्स ना हो, सिंगली बॉन्डेड होंगे, वो स्ट्रेट चेन में होंगे, तो हम क्या कहेंगे? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहेंगे। तो अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो उसका नेमिंग कैसे होगी और किस पे डिपेंड होगी? नंबर ऑफ कार्बन पे डिपेंड करेगी। तो 1 to 10 हमें देखना है नंबर ऑफ कार्बन, उसका फॉर्मूला, उसका नेम क्या होगा। सपोज फर्स्ट एक कार्बन है तो फॉर्मूला क्या होगा? CH4 और नेम क्या होगा? मीथेन। 2 कार्बन है C2H6 इथेन। तो इसका नॉमेनक्लेचर मोस्टली अल्केन है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+2। इसका मतलब क्या? n क्या है? नंबर ऑफ कार्बन। तो एक कार्बन है तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, तो टोटल कितना है? 4। तो ऐड करेंगे 2 + 2 4। तो इस तरीके से पूरी इसकी नोमेनक्लेचर रहेगी। आप देख सकते हैं ये सब क्या है? ऐसे 1 से रहेगा 110 तक। तो हम एक बार इसको देख लेते हैं। क्या है? 1 कार्बन CH4 मीथेन, 2 कार्बन C2H6 इथेन, 3 कार्बन C3H8 प्रोपेन, 4 कार्बन C4H10 ब्यूटेन, 5 कार्बन C5H12 पेंटेन, 6 कार्बन C6H14 हेक्सेन, 7 कार्बन C17F16 हेप्टेन, 8 कार्बन C8H18 ऑक्टेन, 9 कार्बन C9H20 नोनेन एंड 10 कार्बन C10H22 डेकेन। ये थे इसके नॉमेनक्लेचर के टाइप। तो अब रूल क्या है? कुछ रूल्स है जिसकी वजह से सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो है वो नेम किए जाते हैं, नॉमेनक्लेचर उसको नेमिंग दी जाती है। तो पहला रूल क्या है? लॉन्गेस्ट चेन रूल। तो इसमें क्या देखना होता है कि सबसे लॉन्गेस्ट चेन रूल क्या है। तो इसमें अगर हम देखेंगे तो सबसे लॉन्गेस्ट हमें क्या देखना होता है? सबसे लॉन्गेस्ट चेन क्या होगा? देखिए 1 2 3 4 ये क्या हमारा लॉन्गेस्ट चेन है। दूसरा एग्जाम्पल ये तो इसे स्ट्रेट चेन के बारे में, तो इसका नंबरिंग हम कहाँ से भी दे सकते हैं। लेकिन अगर हम इसके बारे में बात करें तो यहाँ पे दो चीज़ें हैं। हम नंबरिंग 1 2 3 4 इस तरीके से भी दे सकते हैं, लेकिन हमें क्या देखना है कि लॉन्गेस्ट चेन कौन सा होगा। अगर हम नंबरिंग ऐसे देखेंगे कि 1 2 3 4 5, तो लॉन्गेस्ट चेन क्या हो जाएगी? इस तरीके से होगी। नहीं तो हमारी नंबरिंग कितनी हो रही थी? सिर्फ 4 हो रही थी। तो इस तरह क्या देखना होता है? सबसे लॉन्गेस्ट चेन। फिर नेक्स्ट है लोवेस्ट नंबर। लोवेस्ट नंबर का मतलब क्या होता है? सबसे लोवेस्ट नंबर। नंबरिंग हम कहाँ से देंगे? फर्स्ट नंबर हम किसको देंगे? सबसे लोवेस्ट नंबर हम किसको देंगे? जैसे कि फंक्शनल का ग्रुप प्रेजेंट है तो सबसे पहले नंबरिंग हम किसको देते हैं? फंक्शनल ग्रुप को देंगे। फिर डबल बॉन्ड होगा तो उसको देंगे, ट्रिपल बॉन्ड और सब्स्टिट्यूएंट्स को। तो एग्जाम्पल के लिए हम देख सकते हैं यहाँ पे क्या है? कार्बोक्सिलिक ग्रुप है तो इस नंबरिंग किसको देंगे? कार्बोक्सिलिक ग्रुप को देंगे। नेक्स्ट हमें क्या देखना है? लोवेस्ट सम नंबर। लोवेस्ट सम नंबर का मतलब क्या होगा? कि सबसे ज्यादा हम पॉसिबल कहाँ है? उस कंपाउंड जो भी सब्स्टिट्यूएंट या फिर कोई डबल बॉन्ड उसको सबसे इजीली कहाँ कितने कम नंबर्स में उसको पहुंच सकते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें यहाँ से नंबरिंग हमने किया तो 1 2 3 4, तो हम थर्ड नंबर जो सब्स्टिट्यूएंट जो मिथाइल ग्रुप का सब्स्टिट्यूएंट है वो कौन से पोजीशन पे आ रहा है? थर्ड पोजीशन पे आ रहा है। अगर हम इसके इसी के ऑपोजिट अगर हम देखें तो कैसा आ रहा है? 1 2। अगर नंबरिंग हमने यहाँ से दिया तो हम सेकेंड पोजिशन पे सब्स्टिट्यूएंट को पा सकते हैं। तो इस तरीके से ये कुछ रूल्स है। रूल फोर क्या देखता है? क्या है? यूज ऑफ प्रीफिक्स ट्राई और एक्सेट्रा। मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि अगर एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है तो उसको हम कैसे डिनोट करेंगे? एक प्रीफिक्स यूज करके, डाई और ट्राई। एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखें, अगर यहाँ पे जो लास्ट प्रीवियस एग्जाम्पल उसी को देखते हैं हम। जैसे हमने नंबरिंग की 1 2 3 4 ये मतलब लॉन्गेस्ट चेन। उसके बाद हमने क्या देखा? हमें पॉसिबल कहाँ से जो भी सब्स्टिट्यूएंट उसके पहुंचना, तो ये सेकंड पोजिशन में हमने पाया। और 2 बार मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है तो हम क्या लिखेंगे? 2। मतलब यहाँ पे सेकंड हमने यहाँ सेकंड का मतलब क्या? पोजीशन को मेंशन करना है। तो 2 यहाँ पे 2 बार मिथाइल ग्रुप है तो 2 डाई मिथाइल ब्यूटेन। नेक्स्ट एग्जांपल का देखेंगे, एक और एग्जांपल के साथ देखेंगे तो हम जैसे नंबरिंग हमने की 1 2 3 4 5। अब नंबरिंग यहाँ से भी स्टार्ट करें या फिर स्टार्ट करें, दोनों चीज़ क्या होगी? सेम रहेगी। तो हमने यहाँ से नंबरिंग की है 1 2 3 4 5। उसके बाद हमने देखा सब्स्टिट्यूएंट सेकंड पोजीशन पे, थर्ड पोजीशन और फोर्थ पोजीशन। तो हमें क्या करना होता है? पोजीशन को मेंशन करना होता है। तो 2 3 और 4 पोजीशन में मिथाइल ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट है और कितने मिथाइल ग्रुप से? 3 मिथाइल ग्रुप से। तो हमें क्या लिखना होगा? प्रीफिक्स ट्राई। तो ट्राई मिथाइल पेंटेन। नेक्स्ट Numbering in the carbon chain is done in such a way that the alkyl group which come first in alphabetic order gets the lowest position. इसमें इसका मतलब क्या है? अल्फाबेटिकल ऑर्डर से ही हमें क्या करना है? जो भी सब्स्टिट्यूएंट्स को अरेंज करना है। जैसे कि ये एग्जांपल देखें तो इसको हमने क्या किया? नंबरिंग की 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पे अगर हम देखिए मिथाइल ग्रुप है और ये इथाइल ग्रुप है, तो इथाइल में ई क्या है? पहले आएगा एम से, तो इसलिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? थर्ड पोजिशन। उसके बाद इथाइल ग्रुप, 2 पोजिशन पे मिथाइल ग्रुप और हेक्सेन। ठीक है। नेक्स्ट रूल है
रूल 6 क्या कहता है, सम ऑफ द फंक्शनल ग्रुप ऑलवेज वर्क एज प्रीफिक्स। कुछ ऐसे ग्रुप्स है जो हमेशा प्रीफिक्स की तरह ही काम करेंगे, जैसे कि हेलोजन और नाइट्रो ग्रुप अगर होगा तो उसको हम प्रीफिक्स की तरह यूज करेंगे। तो जैसे कि एग्जांपल, अगर कोई भी अल्केन चेन में हेलोजन लगा तो उसको हम क्या कहेंगे, हेलो अल्केन कह सकते हैं। दूसरा नाइट्रो ग्रुप, तो उसको भी क्या होगा, प्रीफिक्स की तरह ही हम इसको यूज करते हैं। और नेक्स्ट क्लासिफिकेशन अल्किन और अल्काइन से के अनसैचुरेटेड के एग्जाम्पल, मतलब अनसैचुरेशन हाइड्रोकार्बन्स के नॉमेनक्लेचर होंगे। तो अल्किन्स एंड अल्काइंस फॉर्मूला क्या होगा, CnH2n, और अल्काइंस का फॉर्मूला होगा CnH2n-2। नेक्स्ट अल्किन्स और अल्काइंस का नॉमेनक्लेचर कैसा होता है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स डबल बॉन्ड इन हाइड्रोकार्बन्स आर इंडिकेटेड बाय रिप्लेसिंग द सफिक्स विथ ENE। जो भी हम यूज कर रहे थे, अगर अनसैचुरेशन 2 बॉन्ड, हमने क्या देखा था, अल्केन में क्या लिखते हैं हम, ANE लिखते हैं। तो ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए मीथेन है, मीथेन में क्या लिख रहे थे हम, ANE लिख रहे थे। इसको रिप्लेस करके हमें क्या लिखना है, ENE लिखना है। ठीक है, अगर 2 बॉन्ड्स हो तो वही मोर देन 1 डबल बॉन्ड इंक्लूड अ प्रीफिक्स, अगर 2 से ज्यादा डबल बॉन्ड है तो डाइन और ट्राइन। इसी तरीके से सेम क्या होगा, अल्काइन के भी होंगे। अगर ट्रिपल बॉन्ड से तो उसको हम क्या यूज करेंगे, सफिक्स में YNE यूज करेंगे, और ANE को हटा के हम क्या यूज करेंगे, YNE यूज करेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें अगर हम, तो इथेन का 2 बॉन्ड्स है, 1 कार्बन 2 कार्बन, 2 कार्बन मतलब इथेन, ANE को हटा के हम क्या लिखते हैं, ENE लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट दूसरे एग्जाम्पल, उसी के तरीके से एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे हमने ट्रिपल बॉन्ड है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ANE को हटा के क्या लिखेंगे, YNE लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे YNE लिखेंगे। इसका एग्जाम्पल इथाइन। वैसे और एग्जाम्पल देखें यहाँ पे, तो पोजीशन का, यहाँ पे पोजीशन मेंशन करा कि डबल बॉन्ड कहाँ पे, यहाँ पे पोजीशन मेंशन करने की बात नहीं है, क्योंकि यहाँ से हम नंबरिंग कहाँ से भी स्टार्ट करेंगे, दोनों का सेम है, दोनों का नॉमेनक्लेचर सेम है, लेकिन यहाँ पे नंबरिंग मेंशन करना है हमें, नंबरिंग 1 2 3, क्योंकि लॉन्ग चेन है, हमने नंबरिंग किया, तो यहाँ पे हमें नंबरिंग, यहाँ से हमें नंबरिंग नहीं देना है, क्योंकि हमें क्या देखना होता है कि पॉसिबल सब्स्टिट्यूएंट हम कैसे पाएंगे। हमने पहले भी देखा था कि जो भी हमने क्या देखा था, लोएस्ट नंबर हमें देखना है, तो उसमें क्या क्या चीज़ें होती है, फंक्शनल ग्रुप, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड और सब्स्टिट्यूएंट होता है। तो इसमें हमारा क्या है, इसी तरीके से नंबरिंग हमें किसको देनी होगी, सबसे पहले जो हमारा सब्स्टिट्यूएंट होगा, या फिर डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड होगा। ठीक है, यहाँ पे नंबरिंग हमने इसको दी, यहाँ पे क्या आएगा, 1 प्रोपीन। नेक्स्ट यहाँ पे डबल बॉन्ड कौन सी पोजीशन में, फर्स्ट पोजीशन, इसलिए इसका नाम क्या है, 1 प्रोपीन। वही अगर हम इसका एग्जांपल देखें तो ट्रिपल बॉन्ड का, तो इसका नंबरिंग होगा 1 2 3, और ये आएगा 1 प्रोपाइन। और एक एग्जांपल देख लेते हैं, क्योंकि डाई और ट्राई का देखना है हमें। यहाँ पे 2 बार जो है मतलब डबल बॉन्ड्स है, नंबरिंग हम यहाँ से दिए, कहीं से भी नंबरिंग दे सकते हैं हम। यहाँ पे एक और H रहेगा, ये क्या हो जाएगा, 1 2 3 4। अगर हम यहाँ की बात करें तो यहाँ पे 1 2 3 4 हमने नंबरिंग किया, और फर्स्ट पोजीशन पे और थर्ड पोजीशन अगर हमने यहाँ से नंबरिंग किया तो हमें यहाँ से ही देखना है। तो फर्स्ट और थर्ड कार्बन पे क्या है, डबल बॉन्ड है, तो फर्स्ट 3 2 बार है, तो मतलब डाई ब्यूटेन। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आया। नेक्स्ट हमें क्या देखना है, IUPAC नेमनक्लेचर ऑफ फंक्शनल कंपाउंड्स। अगर कोई फंक्शनल कंपाउंड्स मतलब जिसमें कोई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो, उसको हम क्या कहेंगे, फंक्शनल कंपाउंड्स। तो ये हमारा प्रायोरिटी टेबल है जो आपको लर्न करना है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, इसी से जो है नॉमेनक्लेचर सभी डिपेंड करेंगे फंक्शनल कंपाउंड्स के। तो प्रायोरिटी टेबल में सबसे ऊपर किसके आएंगे, जैसे हमने क्या क्या चीज़ें पॉइंट में रखा है यहाँ पे, फंक्शनल ग्रुप, फॉर्मूला, प्रीफिक्स और सफिक्स। तो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी हम किसको देते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड को प्रायोरिटी देंगे। उसका फॉर्मूला क्या है, RC डबल बॉन्ड OH। प्रीफिक्स क्या लिखते हैं हम उसके, कार्बोक्सी। और मगर अगर कोई और फंक्शनल ग्रुप हो तो उसको हम कार्बोक्सिल, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड ही क्या होता है हमारा, हमेशा प्रायोरिटी रहता है। सफिक्स में हम क्या लिखेंगे, है तो अल्कानोइक एसिड। ईस्टर का एग्जाम्पल RC डबल बॉन्ड OR डैश। ठीक है, R क्या है यहाँ पे, अल्काइल ग्रुप होगा। प्रीफिक्स में क्या लिखेंगे, ऑक्सी कार्बोनिल। सफिक्स में अल्काइल एल्कोनेट। नेक्स्ट है एसिड हैलाइड का एग्जाम फॉर्मूला क्या, RC डबल बॉन्ड X का मतलब क्या है यहाँ पे, हेलोजन से है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, हेलो कार्बोनिल। सफिक्स अल्कोनिल हैलाइड। नेक्स्ट अमाइड, RC डबल बॉन्ड NH2 कार्बोमिल और अल्कोनामाइड। नाइट्राइल RC ट्रिपल बॉन्ड N साइनो और नाइट्राइल। एल्डिहाइड का एग्जाम्पल RC डबल बॉन्ड H फॉर्माइल और अल्कनल, मतलब ALSF। ठीक है, जो भी अल्काइल ग्रुप है उसके आगे क्या लिखना है, ANE को हटा के हमें क्या लिखना है, AL फिर रिप्लेस करना है इसको। नेक्स्ट कीटोन के बारे में बात करें तो RC डबल बॉन्ड R डैश, और प्रीफिक्स में क्या लिखना है, ऑक्सो, और यहाँ पे ONE। ठीक है, अल्केन का ANE को हटा के हमें क्या लिखना है, ONE अल्कोनल।
नेक्स्ट है अल्कोहल, उसका फॉर्मूला क्या है, ROX, सफिक्स हाइड्रोक्सी और अल्कनल, ठीक है, OL, थायोल, RS, RHS, यहाँ पे क्या रहेगा, मरकेप्टो प्रीफिक्स, और थायोनोल क्या होगा, उसका सफिक्स होगा। नेक्स्ट अमाइन, अमाइन का फॉर्मूला क्या है, RNH2, अमाइन और अमीन, अल्कीन, सी डबल बॉन्ड सी, अल्कीनिल और अल्काइन, ये सब तरीके के रहेंगे। और इस तरीके से रहेंगे। लास्ट में है ईथर, ईथर का फॉर्मूला क्या है, ROR ऑक्सी और अल्कोक्सी अल्केन। एसिड एल्काइल हैलाइड के एग्जाम्पल RX फॉर्मूला होगा, प्रीफिक्स में हेलो लिखेंगे और अल्केन लिखेंगे। सेम ऐसे नाइट्रो का, क्योंकि अल्काइल हैलाइड और नाइट्रो कंपाउंड हमने पहले भी देखा, कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिसको हम हमेशा प्रीफिक्स के लिए ही यूज करते हैं, तो हेलो अल्केन और नाइट्रो अल्केन। कुछ हम फंक्शनल ग्रुप्स को देख लेते, जो भी हमने यहाँ पे टेबल में देखा उसका नॉमेनक्लेचर कैसा होगा, उसके कंपाउंड्स को हम देख लेते। तो पहला कंपाउंड है हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड का नॉमेनक्लेचर कैसा होगा, named by counting the number of carbon in the longest continuous chain including the carboxyl group by replacing the suffix ane of the corresponding alkane with alkanoic acid। इसका मतलब क्या है, हमें क्या करना है, नंबर काउंट करना है, लॉन्गेस्ट नंबर, जैसे हमने देखा था वहाँ पे कंटिन्यूस चेन में, और वहाँ से स्टार्ट करना है जहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है, उस कार्बन से हमें नंबरिंग स्टार्ट करनी है, और ANE को हमें रिप्लेस करके इसको किससे रिप्लेस करना है, अल्कनोइक एसिड से रिप्लेस करना है। If two carboxylic group, the suffix is expanded to include a prefix that indicate the number of carboxylic group present, तो उसको हम क्या ही करेंगे, तब नंबरिंग कैसे होगी, जैसे हमने पहले भी देखा, तो हम क्या है, किससे रिप्लेस करते हैं, डाई से, और 3 होगा तो ट्राई से, तो इसमें क्या होगा, एनाडायोइक एसिड। एग्जाम्पल्स देखते हैं अब हम इसके। अगर हम एग्जाम्पल देखें तो यहाँ पे एक ही कार्बन है, ये हमारा कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, इस कार्बन से एक अटैच है, तो मतलब ये क्या है, मीथेन वाला ग्रुप है, मतलब एक कार्बन है, उसको हम क्या लिखेंगे, ANE को हटा के किससे रिप्लेस करेंगे, मिथेनॉइक एसिड से। नेक्स्ट हम देखेंगे से 2 कार्बन का, तो यहाँ पे एक कार्बन 2 कार्बन, नंबरिंग किससे स्टार्ट होगी, हमेशा जो कार्बोनिल ग्रुप होगी उसी से नंबरिंग स्टार्ट होगी। एग्जाम्पल इथेनोइक एसिड, इसका नाम क्या हो जाएगा, इथेनोइक एसिड। थर्ड देखेंगे हम, यहाँ पे अगर हम नंबरिंग देखें तो यहाँ पे C है, ठीक है, C डबल बॉन्ड OH हमारा कार्बोनिल ग्रुप, फर्स्ट पोजीशन, सेकंड, थर्ड और फोर्थ और फिफ्थ। हम थर्ड पे देखेंगे तो क्या, एक मिथाइल ग्रुप अटैच है, तो 3 मिथाइल पेंटानोइक एसिड। एक और एग्जांपल देखते हैं हम यहाँ पे देखेंगे तो 2 बार जो है कार्बोक्सिलिक, कार्बन कितने, 2 ही कार्बन है, लेकिन कार्बोक्सिलिक ग्रुप कितने, 2, तो क्या होगा, इथेन डायोइक एसिड, ठीक है। नेक्स्ट ग्रुप जो है वो प्रायोरिटी टेबल में क्या है, ईस्टर से, तो ईस्टर की नोमेनक्लेचर कैसे होगी, ईस्टर सिस्टमिक नेम्स ऑफ ईस्टर आर बेस्ड ऑन द नेम ऑफ द करेस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड। ये जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड के उसी पे ये भी नेमिंग बेस है। ये जो ग्रुप है RC डबल बॉन्ड, ये हमारा क्या होता है, असाइल ग्रुप होता है, R ग्रुप क्या होता है, अल्काइल ग्रुप होता है। इसको हम साथ में देख सकते हैं कि इसमें ईस्टर में क्या है, हमें नोमेनक्लेचर अगर सिर्फ यही तो अल्काइल एल्कोनेट हमारा सफिक्स होगा, और प्रीफिक्स क्या होगा, ऑक्सी कार्बोनिल। तो ये क्या हमारा असाइल ग्रुप है और ये क्या अल्काइल ग्रुप है। तो अल्काइल ग्रुप इज सब्स्टिट्यूएंट, मतलब अगर अल्काइल ग्रुप है तो उसको हम क्या देंगे, YL एंडिंग देंगे। वही असाइल ग्रुप इज असाइल ग्रुप नेम्ड बाय रिप्लेसिंग द आइक एसिड सफिक्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड विथ 8, ठीक है। किससे हम इसको रिप्लेस करेंगे, 8 से रिप्लेस करेंगे। एग्जाम्पल जो हमारा R था वो क्या हमारा अल्काइल ग्रुप है। अगर एग्जाम्पल देखें तो हमने नंबरिंग क्या की है, 1 2 3 यहाँ नंबरिंग होगी, और यहाँ इस कार्बन से हमारा क्या है, अटैच है, CH3 ग्रुप अटैच है, तो क्या होगा, मिथाइल में होगा। जैसे क्या हम इसमें देख सकते हैं, प्रीफिक्स में क्या लिखते हैं, हम पहले अल्काइल लिखते हैं फिर अल्कानोएट लिखते हैं, तो वैसे हमने क्या लिखा है, यहाँ पे मिथाइल और यहाँ पे प्रोपोनेट लिखा है, ठीक है। 3 कार्बन है मतलब प्रोपेन है, तो वहाँ पे उसको हमें रिप्लेस करके 8 लिखना है। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल में क्या है, ये जो हमारा है वो क्या है, ये क्या होगा, हमारा असाइल ग्रुप होगा, और ये क्या है हमारा अल्काइल, अल्काइल है मतलब इथाइल है यहाँ पे बेंजोएट, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास जो है वो हमारा एसिड हलाइड है, ठीक है। एसिड हलाइड में ये जो ग्रुप होगा हमारा अल्कोनिल होगा, और ये हमारा हलाइड होगा। ये एक्स का मतलब क्या है, यहाँ पे हेलोजन से है। एग्जाम्पल्स देखेंगे तो इसका नॉमेनक्लेचर कैसे होगा, प्रीफिक्स और सफिक्स टेबल जो हमने देखा उसी के बेसिस पे इसका नॉमेनक्लेचर होगा। जैसे कि हमने क्या देखा था, सफिक्स हम कैसे देंगे, उसका नाम अल्कोनिल हलाइड, उसी तरीके से इसका नाम होगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे क्या होगा, एक कार्बन है तो मतलब कितना होगा, ये मीथेन ग्रुप है, तो मेथोनिल क्लोराइड। वैसे दूसरा है, यहाँ पे 2 कार्बन है तो इथोनिल क्लोराइड। नेक्स्ट क्लास है हमारा अमाइड। अमाइड का फॉर्मूला क्या है, RC डबल बॉन्ड हो NH2। एग्जाम्पल देखें तो यहाँ पे एक कार्बन है,
तो अमाइड का सफिक्स क्या होता है? अल्कोना, अल्कोना अमाइड होता है। इसको हम लिख सकते हैं डायरेक्टली मिथेनामाइड, जैसे जैसे एक है तो मिथेनामाइड, 2 कार्बन से तो इथेनामाइड। नेक्स्ट एल्डिहाइड की अगर हम बात करें तो एल्डिहाइड नेम बाय रिप्लेसिंग द सफिक्स ANE को हम रिप्लेस किससे करेंगे? एल्कनल से, मतलब AL से रिप्लेस करेंगे, और 2 CHO ग्रुप होगा तो हम जैसे सफिक्स हमने कार्बोक्सिलिक एसिड में देखा तो उनको क्या यूज करते हैं? डाई। सभी ग्रुप्स में हम यही फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है, यही रूल हमारा रहेगा। नेक्स्ट क्या रहेगा, हम देखें नंबरिंग करेंगे तो ये हमारा क्या, नेक्स्ट मेन हमारा फंक्शनल ग्रुप है जो कि एल्डिहाइड है। तो नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होगी? यहाँ से स्टार्ट होगी 1 2 3, तो 3 कार्बन है मतलब प्रोपेन। ANE को रिप्लेस करने में क्या यूज करना है? AL यूज करना है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, एक और एग्जांपल देखें तो 1 2 3 और 4, यहाँ पे क्या है? थर्ड पोजीशन पे एक मिथाइल ग्रुप क्या है? सब्स्टिट्यूएंट है। तो थर्ड पोजीशन है, यहाँ पे 3 पोजीशन मेंशन करना है, फिर ग्रुप जो भी सब्स्टिट्यूएंट वो मेंशन करना है, ब्यूटेनल, ठीक है। क्योंकि 1 2 4 कितने कार्बन से? 4, तो 4 कार्बन मतलब ब्यूटेन। एक और एग्जांपल देखें तो 1 2 3 4 मतलब क्या है? ब्यूटेन है, और थर्ड पोजीशन पे CH3 ग्रुप है, तो 3 मिथाइल 3 ब्यूटेन, और यहाँ पे क्या है? प्लस थर्ड पोजीशन पे क्या है? डबल बॉन्ड है, तो क्या होगा? 3 ब्यूटेनल। यहाँ पे क्या है? एक की जगह पे क्या होगा? अब E आ जाएगा, क्योंकि वहाँ पे डबल बॉन्ड है। एक और एग्जांपल देखें तो बेंजल एल्डिहाइड, मतलब यहाँ पे एग्जांपल है, सिर्फ बेंजीन ग्रुप है, इससे अटैच है तो बेंजल एल्डिहाइड, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे कीटोन। नेक्स्ट प्रायोरिटी टेबल में हमारा क्या था? कीटोन है, तो कीटोन को हम कैसे नॉमेनक्लेचर, उसका नेम कैसे करेंगे? रिप्लेसिंग 1 ANE विद ANO ONE, ठीक है, मेनली क्या है? सिर्फ ONE से है, तो ANE को रिप्लेस हम किससे करेंगे? ONE से रिप्लेस करेंगे, और 2 कीटोन ग्रुप तो इनिडायोन रहेगा। फॉर्मूला क्या है? RC डबल बॉन्ड R डैश। एग्जाम्पल्स देखेंगे, नंबरिंग करेंगे तो ये क्या? 3 कार्बन है तो प्रोपेनल, और यहाँ पे देखें तो 1 2 3 और 4 तो 2 ब्यूटानल। यहाँ पे सेकेंड पोजीशन पे क्या है? सेकेंड पोजीशन पे यहाँ पे मेंशन किया, मतलब कि जो C डबल बॉन्ड है कौन से पोजीशन पे? तो 2 ब्यूटानल। और यहाँ देखेंगे तो नंबरिंग हमने की है, तो 1 2 3 4 5 नंबरिंग हमने की। कहीं से भी हम नंबरिंग करते तो सेम ही आता, तो हमने क्या किया है? और कौन से पोजीशन में C डबल बॉन्ड O है वो उसको हमें मेंशन करना है, तो 2 4 पेंटेन डाइओन। नेक्स्ट हमें देखना है, नेक्स्ट हमारा प्रायोरिटी टेबल में कौन सा ग्रुप है? एल्कोहल है। एल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है? ROH। ANE को रिप्लेस करके हम क्या लगाते हैं? सफिक्स में OL लगाते हैं। तो एग्जांपल के लिए अगर देखें तो 1 कार्बन है तो मिथेनल, 2 कार्बन है तो इथेनॉल, 3 कार्बन है तो प्रोपेनल। अगर इसके साथ अगर हमने कोई और जैसे 3, अब यहाँ पे क्या किया हमने? पोजीशन को चेंज कर दिया, जो OH का पोजीशन है उसको हमने चेंज कर दिया, तो हमें क्या देखना होता है कि पॉसिबल क्या है कि वो कितनी जल्दी फंक्शनल ग्रुप हम आएगा, वो चेन में सबसे पॉसिबल कितनी जल्दी आ जाएगा। तो यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे OH ग्रुप आ रहा है, इधर से करेंगे तो 3rd नंबर पे आएगा, यहाँ से करेंगे नंबरिंग स्टार्ट तो सेकंड पोजीशन पे आ जाए, तो क्या होगा? 2 ब्यूटेनॉल होगा। एक और एग्जांपल देखते हैं, अगर 2H ग्रुप होगा तो 2 3 ब्यूटेन डायोड। ईथर है, ईथर का फॉर्मूला क्या होता है? ROR डैश। मोर कार्बन, जिस चेन में ज्यादा कार्बन होगा उसको हम अल्केन से रिप्रेजेंट करते हैं, लेस कार्बन होगा उसको हम अल्कोक्सी से रिप्लेस डिनोट करते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर हमने क्या किया है? ज्यादा, यहाँ पे देखे तो O जो है O के इस तरफ क्या है? ज्यादा कार्बन है, तो मतलब क्या है? वो अल्केन हमारा होगा, और यहाँ इस तरफ क्या होगा? अल्कोक्सी होगा। तो एग्जाम्पल क्या होगा? मिथॉक्सी इथेन। एक और एग्जाम्पल यहाँ पे C3 है, H7CH3, तो ये क्या होगा? मिथॉक्सी प्रोपेन। ये हो गया नॉमेनक्लेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स के। अब हम बात करने वाले नॉमेनक्लेचर ऑफ बाइसाइक्लिक कंपाउंड्स। बस ये आई होप आपको फंक्शनल ग्रुप समझ में आएगा। आपको प्रायोरिटी टेबल लर्न करना होगा, प्रायोरिटी टेबल के बेसिस पे जो है नॉमेनक्लेचर दी जाएगी, उसका प्रीफिक्स और सफिक्स क्या होगा। नेक्स्ट है बाइसाइक्लिक कंपाउंड्स। बाइसाइक्लिक मत कंपाउंड्स क्या होते हैं? ऐसे 2 कंपाउंड्स होते हैं जो जिसको हमने फ्यूजन करवाया होता है और वो एक कंपाउंड की तरह दिखे, तो वैसे वो क्या होगा? 2 साइकिल्स में हमने फ्यूज करवाया, तो इसलिए उसका नाम क्या पड़ा है? बाइसाइक्लिक कंपाउंड्स पड़ा है। तो बाइसाइक्लिक compounds have 2 fused rings joined by 2 tertiary carbon atoms, ठीक है। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? 2 रिंग्स होंगे जिसको हमने फ्यूज किया, और किससे फ्यूज हुआ? 2 टर्शरी कार्बन से वो होगा। एग्जाम्पल नेक्स्ट क्या है? नेमिंग दिस कंपाउंड्स, द अल्केन नेम इज एडेड आफ्टर द प्रीफिक्स बाइसाइक्लो। ये इसकी नेमिंग कैसे होगी? जो अल्केन होगा वो नाम प्रीफिक्स पहले हमें क्या देना है? बाइसाइक्लो, और सफिक्स में हमें क्या देना है? अल्केन नाम देना है। तो नंबर ऑफ कार्बन इज गिवन विद इन द ब्रैकेट इन डिसेंडिंग ऑर्डर, और कितने नंबर ऑफ कार्बन ये जो ये दोनों साइकिल के तरफ होंगे उसको हमें ब्रैकेट में
तो अगर इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं, इसका एग्जाम्पल मतलब ये कैसे नहीं, उसका नॉमेनक्लेचर कैसे होगा, तो अगर हम एग्जाम्पल में देखें तो यहाँ पे क्या है, दो साइकिल है, ये एक साइकिल है और ये एक साइकिल है, ठीक है। टोटल नंबर हमें काउंट करना है 1 2 3 4, ठीक है। ये क्या है, 4 कार्बन है, इसलिए इसका क्या नाम आएगा, ब्यूटेन, ठीक है। और ये क्या है, प्रीफिक्स में हमें क्या लिखना होता है, बाइसाइक्लो, और सफिक्स में क्या लिखना होता है, ब्यूटेन। और बीच में ब्रैकेट में हमें लिखने होगा तो दोनों तरफ कितने कार्बन होंगे और बीच में जो लिंकिंग होंगे उसमें कितने कार्बन है। तो इस तरफ देखें तो कितने कार्बन है, एक कार्बन है, इस तरफ देखें तो एक कार्बन, और बीच में कोई कार्बन नहीं है, तो 1 1 0, और हमें इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में ही लिखना होता है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, इस तरफ देखें तो ये एक साइकिल है और ये एक साइकिल है, तो नंबरिंग कैसे होगी, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अब देखना है हमें, हमने लिख दिया बाइसाइक्लो और कितने 7 कार्बन मतलब हेप्टेन है, और इस ब्रैकेट में क्या लिखना होगा, दोनों साइकिल की तरफ कितने नंबर ऑफ कार्बन, इस तरफ कितने कार्बन से 1 2, इस तरफ भी कितने 2 कार्बन से, और बीच में कितना कार्बन, एक कार्बन, तो क्या होगा 2 2 1 हेप्टेन। एक और एग्जाम्पल से समझते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ये भी कितने हेप्टेन है, और प्रीफिक्स में हमारा बाइसाइक्लो होगा। हमें ब्रैकेट में देखना है, तो ब्रैकेट में हमें क्या होता है, डिसेंडिंग होता है, बड़े से डिसेंडिंग मतलब क्या होता है, बड़े से छोटा। तो यहाँ पे देखेंगे तो बड़ा कौन से साइकिल में ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन से, इस साइकिल में, तो 1 2 3 3 कार्बन से, इस तरफ कितने, एक कार्बन है, और रिंग में जो है कितने कार्बन है, 1 कार्बन है, तो 3 3 1 हेप्टेन। इसका देखें तो नंबरिंग करना है हमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये क्या होगा हमारा, 10 कार्बन है, मतलब क्या होगा, डेकेन। और हमने प्रीफिक्स में लिखा बाइसाइक्लो, ब्रैकेट देखना है, इस तरफ भी 4 कार्बन, इस तरफ भी 4 कार्बन, बीच में कोई कार्बन नहीं, तो यहाँ पे क्या होगा, 0। आप ये वाला सॉल्व करिए, आपको देखो ये आता है, और हमें मुझे कमेंट करिए कि आपको इसका आंसर क्या होगा। एक बार देख लीजिए अच्छे से और बताइए इसका आंसर क्या होगा। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं नॉमेनक्लेचर। नेक्स्ट हम देखते हैं नॉमेनक्लेचर और स्पाइरो कंपाउंड्स। स्पाइरो कंपाउंड्स और बाइसाइक्लिक कंपाउंड्स में यही फर्क है कि स्पाइरो कंपाउंड जो है वो किससे जॉइंट होंगे, एक एपेक्स से जॉइंट होंगे, और उसका जो कार्बन होगा वो क्वाटरनरी होगा। वही बाइसाइक्लिक कंपाउंड्स में जो कार्बन होगा वो टर्शियरी होगा, और वो जो रिंग होगी वो क्या होगी, एपेक्स में ज्वाइन नहीं होगी, वो दोनों रिंग फ्यूज होगी। वैसे हम स्पाइरो कंपाउंड्स के बारे में बात करें तो स्पाइरो कंपाउंड्स हैव 2 रिंग्स जॉइंड बाय अ कॉमन कार्बन एट दी एपेक्स। दो कार्बन जो दो रिंग होंगे वो कैसे जॉइन होंगे, कार्बन से, कॉमन कार्बन से जॉइन होंगे एट दी एपेक्स। नेमिंग ऑफ दिस कंपाउंड, द नेम ऑफ द अल्केन इज एडेड आफ्टर द प्रीफिक्स स्पाइरो। जैसे हम इसमें देखा था उसी की तरह यहाँ पे भी होगा, जो अल्केन होगा वो क्या होगा, सफिक्स में लिखे जाएंगे, और जो प्रीफिक्स होगा उसको हम क्या लिखेंगे, स्पाइरो लिखेंगे। तो नंबर ऑफ कार्बन इन ईच ब्रेड इज रिटन विद इन द ब्रैकेट इज इन असेंडिंग ऑर्डर। इसमें क्या होगा, जो नंबर ऑफ कार्बन दोनों के बीच में उसको हमें एक ब्रैकेट में लिखना होगा और असेंडिंग ऑर्डर में लिखना होगा। स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम स्मॉलर, और नंबरिंग कौन से, जो नंबरिंग होती है कौन से कार्बन से स्टार्ट होगी, जो स्मॉलर रिंग होगी वहां से स्टार्ट। एग्जाम्पल में समझते हैं, ये जो रिंग है वो क्या है, 1 2 3 4 5 6 7, तो नंबरिंग हमने कहाँ से स्टार्ट की, छोटे वाले रिंग से, 1 2 3 4 5 6 7, ये क्या है, एपेक्स कार्बन है, जो कि क्वाटरनरी कार्बन हुआ। नेक्स्ट स्पाइरो, हमने क्या लिखा है प्रीफिक्स में स्पाइरो, बीच में मतलब इस तरफ कितने कार्बन से 1, क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर छोटे से बड़ा, तो इस तरफ कितने कार्बन से 2 कार्बन है, इस तरफ कितने कार्बन है 4, 2 4 हेप्टेन। नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें तो देखना है नंबर ऑफ कार्बन कौन से साइकिल में कम है, इस तरफ कम है, नंबर ऑफ कार्बन किस तरफ कम है, इस तरफ कम है, तो नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 है तो मतलब कितना होगा, ऑक्टेट होगा, हम प्रीफिक्स में लिखेंगे स्पाइरो। इस तरफ कितने नंबर ऑफ कार्बन है 3, तो 3, और इस तरफ कितने 4, 1 2 3 4, यहाँ पे 4। नेक्स्ट इसमें अगर हम देखें, हमें रिंग देखनी है, किसकी कौन सी रिंग छोटी है, ये रिंग जो है वो छोटी है, इसलिए हम इसको यहाँ पे ये देखेंगे। बाद में हमें ये देखना है कि इस तरफ कितनी है, और नंबरिंग हमें यहाँ से स्टार्ट करनी है, 1 2 3 4 5 6 7, और यहाँ पे अगर हम देखें तो 5th पोजीशन पे क्या हमारे एक सब्स्टिट्यूएंट भी प्रेजेंट है, ठीक है। इसका नाम क्या होगा, स्पाइरो 2 4 5 क्लोरो, यहाँ पे मेंशन करना रह गया, ये क्या होगा, 5 क्लोरो हेप्टेन होगा, स्पाइरो 2 4 5 क्लोरो हेप्टेन। नेक्स्ट हम ये जो एग्जाम्पल है आपको बताना है कि इसका नाम क्या है, इसको प्लीज कमेंट करिए, और
कोई भी डाउट हो तो मैं यहाँ पे पूछिए कि यहाँ पे आपका नॉमेनक्लेचर ये इसका नाम क्या आएगा। नेक्स्ट टॉपिक है आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म क्या होता है? आइसोमेरिज्म एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आपको मतलब एग्जाम में पूछा जा सकता है। आइसोमेरिज्म इज अ फिनोमेनन इन विच अ कंपाउंड with equal number of similar atoms possesses the same molecular formula but differs from each other in physical or chemical properties। आइसोमेरिज्म एक फिनोमेनन है जिसमें जो कंपाउंड होंगे, जो दो अलग अलग कंपाउंड्स होंगे, उसका जो नंबर है वो क्या होगा, नंबर ऑफ एटम्स जो होंगे वो क्या होंगे, सेम होंगे, लेकिन उसका मॉलिकुलर, इसका मतलब क्या है, मॉलिकुलर फॉर्मूला क्या होगा, सेम होगा, लेकिन वो किस में डिफर होंगे, उसके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या होंगे, डिफर होंगे। एग्जाम्पल के लिए ये क्या है, हमारा ईथर है, और ये देखेंगे तो ये क्या है, एल्कोहल है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके क्लासिफिकेशंस की। आइसोमेरिज्म का क्लासिफिकेशन देखें तो आइसोमेरिज्म मतलब क्या होता है, कैसे हम क्लासिफाई, सेम कनेक्टिविटी ऑफ एटम्स, अगर ऐसे है तो क्या हो जाएंगे, स्टीरियो आइसोमर्स होंगे, अगर सेम कनेक्टिविटी ऑफ एटम्स नहीं है तो क्या हो जाएंगे, वो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हो जाएंगे। स्टीरियो आइसोमर्स में एक और पॉइंट है, इंटर कन्वर्टेड बाय रोटेशन विद सिंगल बॉन्ड, अगर वो एक बॉन्ड से क्या होंगे, रोटेट कर सकते हैं, इंटर कन्वर्टेड हो सकते हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे, अगर वैसे तो क्या होगा, कन्फर्मेशन होगा, नो होगा तो कॉन्फिगरेशन। जैसे कि ये क्या है हमारा, चेयर फॉर्म है और ये बोर्ड फॉर्म है, ये दोनों सिर्फ सिंगल बॉन्ड्स के और सिंगल स्ट्रक्चर की वजह से क्या डिफरेंस दिख रहे हैं। कॉन्फिगरेशन आइसोमर्स में क्या होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं होगा, यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन है, तो कॉन्फ़िगरेशन का एग्जांपल अगर हम देखें तो ये डबल बॉन्ड है, दोनों का जो CH3 ग्रुप क्या है, एक ही जगह पे देखने को मिल रहा है, एक ही तरफ है, HH एक ही तरफ है, इसको हम क्या कहेंगे, सिस। वही ऑपोजिट में अगर देखेंगे ट्रांस होगा, जो कि CH3 ग्रुप क्या है, एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में, डबल बॉन्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन, वो HH क्या है, ऑपोजिट डायरेक्शन, ये क्या हो जाएंगे, ट्रांस का एग्जाम्पल। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स को हम क्लासीफाई करेंगे फर्दर, तो 5 क्लासिफिकेशन में इसको क्लासीफाई कर सकते हैं, चेन आइसोमर्स, पोजिशन आइसोमर्स, फंक्शनल आइसोमर्स, मेटामर्स एंड टोटोमर्स। अब इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं कि ये सब क्या होते हैं। पहला क्या है, चेन आइसोमर। चेन आइसोमर्स मतलब सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फॉर डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ कार्बन एटम। चेन आइसोमर्स मतलब क्या होता है, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन जो अरेंजमेंट है कार्बन एटम के वो क्या होंगे, डिफरेंट होगा। एग्जांपल से समझे तो जैसे CH3 CH2 CH2 CH3, ये क्या है, सिंगल स्ट्रेट चेन है, तो उसको स्ट्रेट चेन अगर होगा तो उसको हम एन से डिनोट करते हैं, तो एन ब्यूटेन। यही अगर हम बात करें, यहाँ पे क्या है, सेकेंड पोजिशन पे क्या है, मिथाइल ग्रुप है, ठीक है, सेकंड पोजीशन पे क्या है, मिथाइल ग्रुप है। इसको हम एक और नाम दे सकते हैं, तो हम क्या लिखेंगे, 2 मिथाइल प्रोपेन, यहाँ पे पोजीशन का है, तो ये क्या हो जाएगा, आइसो ब्यूटेन भी लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, आइसो ब्यूटेन। आइसो ब्यूटेन का मतलब क्या होता है, जो सेकंड लास्ट कार्बन है वहां पे एक मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट हो, ठीक है, वो क्या होता है, आइसोपोजेन, उसको भी हम नंबरिंग में मेंशन करते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, आइसोब्यूटेन, या फिर हम लिख सकते हैं 2 मिथाइल प्रोपेन। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, दोनों का सेम है, लेकिन जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है वो क्या है, डिफरेंट है। नेक्स्ट है पोजीशन आइसोमर्स। पोजीशन आइसोमर्स क्या होंगे, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। इसमें क्या होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, सेम होगा, लेकिन जो पोजीशन है फंक्शनल ग्रुप का वो क्या होगा, अलग अलग जगह होगा, मतलब फंक्शनल ग्रुप सेम होंगे लेकिन पोजीशन जो होगी वो अलग होगी। जैसे कि आपने 1 2 3 4 ये देखा, यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच है, अल्कोहल ग्रुप अटैच है, तो क्या होगा, प्रोपेनॉल होगा। दूसरा अगर हम देखें सेकंड पोजीशन पे, हमने क्या किया, OH को यहाँ से रिप्लेस करके सेकंड पोजीशन पे रख दिया, तो ये क्या होगा, 2 प्रोपेनॉल हो जाएगा। ये क्या होगा, पोजीशन आइसोमर्स। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या सेम है, C3H8O, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे फंक्शनल आइसोमर्स। फंक्शनल आइसोमर्स क्या होते हैं, फंक्शनल आइसोमर्स मतलब सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन दी चेन। जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है वो सेम है, लेकिन जो फंक्शनल ग्रुप है वो अलग हो जाएगा। जैसे कि ये क्या है, ईथर है, यहाँ पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का सेम है, C2H6O, लेकिन जो स्ट्रक्चर है वो दोनों का, जो फंक्शनल ग्रुप है, जो प्रॉपर्टीज है, सभी तरीके के फर्क है। ये ईथर हो जाएगा, ये इथेनॉल, ये एल्कोहल हो जाएगा। अगर देखें तो दोनों क्या है, 2 कार्बन से बने, ये भी 2 कार्बन से बने और बीच में ऑक्सीजन है, लेकिन यहाँ पे क्या है, OH ग्रुप है, तो इसका जो फंक्शनल ग्रुप पर चेंज होगा, ये इधर, ये एल्कोहल है। नेक्स्ट है मेटामर्स। मेटामर्स क्या होंगे, सम सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट इन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन ईदर साइड ऑफ फंक्शनल ग्रुप। मतलब क्या होता है इसका, मेटामर्स सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होते हैं, लेकिन जो नंबर ऑफ कार्बन आइटम होंगे दोनों साइड में, वो क्या, दोनों तरफ क्या होंगे, अलग अलग होंगे। एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखें,
मेटामर्स क्या होता है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट इन नंबर ऑफ कार्बन एटम इन ईदर साइड ऑफ फंक्शनल ग्रुप। इसका मतलब क्या होगा, मेटामर्स ऐसे कंपाउंड है जिसके क्या होंगे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होगा लेकिन नंबर ऑफ कार्बन एटम हो जाएंगे साइड दोनों फंक्शनल ग्रुप की तरफ, वो क्या होंगे, अलग अलग होंगे। एग्जाम्पल से समझते हैं, ये एग्जाम्पल है, एक फर्स्ट एग्जाम्पल CH3 CH2 CH2 CH3, इसमें क्या है, दो दो कार्बन जो है दोनों तरफ से है। और अगर हम इसको इस तरीके से देखें तो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या, C4H10O है। इस तरफ कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, इस तरफ कितने कार्बन है, 1 कार्बन है। दूसरा एग्जाम्पल देखें, एक नाइट्रोजन है, यहाँ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, C3H9N। यहाँ पे C3, यहाँ पे दोनों तरफ क्या N, वही अगर हमने इसको इस तरीके से अरेंज कर दिया, CH3 C2H5 N, सॉरी H N पे 3CH3 CH3 CH3, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तीनों का क्या होगा, सेम होगा लेकिन स्ट्रक्चर क्या है, अलग अलग। इसको हम क्या कहते हैं, मेटामर्स कहते हैं। लास्ट ग्रुप जो है वो क्या होता है, टोटोमर्स होते हैं। टोटोमर्स मतलब क्या होते हैं, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट इन पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटोन। इसका क्या होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा लेकिन इलेक्ट्रॉन और प्रोटोन का जो पोजीशन है वो क्या अलग अलग होगा। इसको हम कीटोइनल टोटोमरिज्म भी कहते हैं। एग्जांपल से समझते हैं, कीटोन ग्रुप, इसको हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, अल्कोहल, डबल बॉन्ड और अल्कोहल ग्रुप में कन्वर्ट, इसलिए इसको नाम क्या पड़ा है, कीटोइनल। थैंक यू, और प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल। अगर आपको वीडियो लेक्चर हमारा पसंद आया हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करिए।